रात भर की बेचैनी के बाद सूरज की पहली किरण ने अर्जुन के मन में एक नया संकल्प जगाया। माधव के शब्दों ने अर्जुन की बुझते हुई साहस में फिर से जान फूंक दी थी। आज वो कायरों की तरह भागने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य आवाज के सच का सामना करने के लिए जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ रहा था। जंगल के उस हिस्से में सन्नाटा फिर से गहरा हो गया। अर्जुन बरगद के नीचे बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए उस आवाज के गूंजने का इंतजार करने लगा। अर्जुन, तुम फिर आ गए। मुझे लगा था कि तुम कल के खौफ से घर में ही दुबक कर बैठ जाओगे, पर तुम तो बहुत बहादुर निकले। क्या अब भी तुम्हारा दिल वैसे ही धड़क रहा है जैसे कल धड़क रहा था? बताओ ना अर्जुन, क्या तुम अब भी मुझसे डर रहे हो या मुझसे मिलना चाहते हो? मैं यहाँ तुमसे डरने नहीं आया हूँ। कल मैं कमजोर पड़ गया था, पर आज नहीं। तुम जो कोई भी हो, सामने आकर बात करो। ये अदृश्य होकर बातें करना और हवाओं में फुसफुसाना बंद करो। अगर तुम वाकई मेरी मित्र हो तो छुपने का ये नाटक क्यों? मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूँ। अर्जुन, मेरा सच बहुत गहरा है। मैं बरसों से इस पेड़ की छाया में अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो, पर मुझे डर है कि मेरा रूप देखकर तुम फिर से भाग जाओगे। अगर तुम वाकई मुझे देखना चाहते हो तो बस एक बार कहो कि हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तभी मैं तुम्हारे सामने आ पाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सुरीली आवाज के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है। मेरे पिता ने कहा है कि जब तक दुश्मन को देख न लो, उससे लड़ना मुश्किल है। इसलिए सामने आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कौन हो। मैं किसी साए से नहीं डरता। मैं तुम्हारा सामना करने को तैयार हूँ। अर्जुन के ये शब्द बोलते ही पूरा जंगल जैसे कांप उठा। जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और अचानक झाड़ियों के बीच से एक नीली रोशनी चमकी और अर्जुन की आंखों के सामने जो आया, उसने उसके प्राण सुखा दिए। वह कोई सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि एक विशाल काय नागिन थी। उसका शरीर नीलम की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें किसी इंसान की तरह भावुक थीं। उसका विशाल फन देखकर अर्जुन की बोलती बंद हो गई। नहीं, ये क्या भला है? तुम एक नागिन हो? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कल तक जिसकी आवाज मुझे प्यारी लग रही थी, वो इतना भयानक जीव है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तो बस बरसों की अपनी इस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें यहाँ कोई दुश्मन नजर आता है? लेकिन अर्जुन के पास उन आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। नागिन का विशाल रूप देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। नागिन उसे देखती रही। उसकी आंखों में प्यार और दर्द के आंसू थे। उधर घर पर माँ को बेचैनी होती है। शाम ढल गई, सूरज भी डूबने को है, पर मेरा अर्जुन अब तक घर नहीं लौटा। माधव जी, मैंने हजारों बार कहा था कि उसे मत भेजिए, पर आपने उसे जानबूझकर भेज दिया। मुझे तो डर लग रहा है कि उस मायावी आवाज ने मेरे बेटे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सुनीता, थोड़ा धैर्य रख। अभी तो शाम ही हुई है, रात नहीं। अर्जुन कोई बच्चा नहीं है। वो इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है। हो सकता है लकड़ियां ज्यादा मिल गई हों और उन्हें ढोने में समय लग गया हो। तू बेकार में बुरा सोच रही है, वो आता ही होगा। धैर्य कैसे रखूं? मेरा अर्जुन अब तक घर नहीं लौटा। जाइए, अभी जाइए जंगल और देखिए जाकर कि मेरा बेटा कहाँ रह गया। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं आपको और खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जाइए जी, जल्दी ढूंढ कर लाइए उसे। सुनीता की व्याकुलता देखकर माधव जंगल की ओर निकल पड़े।
वो तेजी से उसी पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन बेसुध होकर जमीन पर गिरा हुआ था। अर्जुन बेटा आंखें खोल, ये तुझे क्या हुआ? अर्जुन उठ मेरे लाल। हे भगवान, ये तो बिल्कुल बेसुध पड़ा है। अर्जुन उठ, तेरी माँ घर पे राह देख रही है। घबरा मत बेटा, मैं तुझे घर ले चलता हूँ। माधव अर्जुन को उठाकर घर ले आए, पर अर्जुन 4 दिनों तक बीमार रहा। उसे बहुत तेज बुखार था। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि उसने जंगल में किसे देखा था या उसके साथ क्या हुआ था। वो उस खौफनाक नागिन के चेहरे को पूरी तरह भूल चुका था। माँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं जंगल में बेहोश कैसे हुआ। मुझे बस वो सुरीली आवाज़ याद है जो बहुत प्यारी थी। पर मैंने किसे देखा था? मेरा दिमाग एकदम खाली है। मुझे तो बस वो आवाज़ फिर से सुनने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, अब तो वहाँ कभी नहीं जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा? मेरी बात मान ले, जंगल मत जा। माँ, आप भी ना हर छोटी बात को लेकर इतना परेशान हो जाती हो। आपका प्यार और आशीर्वाद जब तक मेरे साथ है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगा। 4 दिन बाद अर्जुन फिर उसी बरगद के पास पहुंचा। उसे याद नहीं था कि यहीं उसने उस विशाल नागिन को देखा था। उसे बस वो प्यारी आवाज़ यहाँ खींच लाई थी। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, सन्नाटे में वही सुरीली पुकार फिर से गूंजी। अर्जुन, तुम आ गए? मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझसे डर गए थे? मैं बहुत दुखी थी कि शायद अब तुम कभी वापस नहीं आओगे। आई मिस यू अर्जुन। मैं बीमार था, इसीलिए नहीं आ सका। और सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था, पर तुम्हारी आवाज मुझे बहुत याद आती रही। क्या तुम अब सामने आओगी? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तो क्या तुम मेरे सामने आओगी? मैं सामने आती हूँ अर्जुन, डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। एक बार फिर कह रही हूँ, डरना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। झाड़ियों से फिर वही नीली आंखों वाली नागिन बाहर आई। इस बार अर्जुन नहीं डरा। उसने नागिन की आंखों में देखा और उसे वहां कोई डर नहीं लगा। तुम सच में मेरे सामने हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आवाज से मुझे प्यार हो रहा है वो एक विशाल नागिन की होगी। पर तुम्हारी आंखें, इनमें कोई जहर नहीं बल्कि बहुत दर्द है। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम हम इंसानों की तरह इतनी साफ आवाज में कैसे बोल लेती हो? मेरा नाम चंद्रलेखा है अर्जुन, और मैं कोई पैदाइशी नागिन नहीं हूँ। मेरी आवाज इसलिए इंसानी है क्योंकि मेरा शरीर भले ही बदल गया हो, पर मेरी आत्मा और मेरा मन अब भी एक इंसान का ही है। मैं एक श्राप के कारण इस खाल में कैद हूँ, वरना मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान थी। चंद्रलेखा, कितना सुंदर और शाही नाम है तुम्हारा। मैं तुम्हें चंदा बुलाऊंगा। पर चंदा, तुम पर ऐसा भयानक श्राप किसने दिया? किसने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभाई कि तुम्हें अपनों से दूर इस निर्जन जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? परिवार था अर्जुन, पर लालच ने सबको अंधा कर दिया। मैं एक राजकुमारी थी, सुख सुविधाओं के बीच पली बढ़ी, पर मेरी सौतेली माँ को मुझसे नफरत थी। वो चाहती थी कि राजमहल का सारा धन दौलत उसके सगे बेटे को मिले। उसने एक तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे ये रूप दिया ताकि मैं कभी महल वापस न लौट सकूं। तब से ये जंगल ही मेरा घर है। कितना दुख सहा है तुमने चंदा। मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूँ। रोज मेहनत करता हूँ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सबसे कठिन है, पर तुम्हारा दर्द तो मेरे दुखों से कहीं बड़ा है। तुम इतने साल यहाँ अकेली कैसे रहीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगा?
अकेलापन बहुत